भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, देवी मेरा अभिप्राय आपके अंतःकरण को चोट पहुंचाने का नहीं था, केवल मेरा अभिप्राय एक हास परिहास विनोद करने का था। सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, राजन भगवान ने एक भक्त का भी उद्धार किया जिसका नाम है पौंड्रक। ये काशी का राजा है, काशी नरेश है पौंड्रक। इस पौंड्रक ने भगवान की ही तरह बनने का प्रयास किया, नकली भुजाएं लगा ली और नकली भुजाएं लगा करके चतुर्भुज बन गया। भगवान ने कालांतर में पौंड्रक का भी उद्धार किया। अच्छा, पौंड्रक का भगवान ने क्यों उद्धार किया? पौंड्रक जब अपने स्वरूप को निर्मित करता था तब भगवान के ही स्वरूप का चिंतन करता था, इसलिए भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया। आज भगवान की द्वारिका में संत नारद आए, और संत नारद किस लिए आए हैं? भगवान के दर्शन करने के लिए। भगवान के प्रत्येक भवन में, प्रत्येक कक्ष में जा जा करके दर्शन करते हैं नारद जी। जिस भवन में जाते उस भवन के प्रत्येक कक्ष में भगवान अपनी रानियों के संग मिलते। कहीं भगवान अग्निहोत्र कर रहे हैं, कहीं संध्या कर रहे हैं, कहीं नाम जप कर रहे हैं, कहीं विनोद कर रहे हैं, कहीं हास परिहास कर रहे हैं। ऐसा नाटक नारद ने 3 महीने तक देखा। कितने महीनों तक? 3 महीनों तक नारद का ये नाटक चला। प्रत्येक कक्ष में प्रत्येक रानी के संग भगवान का दर्शन हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि नैवाद्भुतम त्वयि विभो खिल लोकनाथे, मैत्री जने सुसकले सुदमः खलाना, निःश्रेयसाई जगत स्थिति रक्षणाभ्याम, स्वैरावतार उर्गाम विदाम सुष्ठु। नारद जी कहते हैं, प्रभु आपकी लीला में किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, किंचित मात्र भी आपकी लीला में संदेह नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके स्वरूप को जान पाना सबके बस की सामर्थ्य नहीं है। अच्छा, भगवान को कोई जान सकता है क्या? जब तक भगवान स्वयं नहीं जनाना चाहेंगे तब तक भगवान को कोई जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता। मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सोई जानहि जेहि देहु जनाहि। जिसको भगवान कृपा करुणा करके जनाना चाहेंगे वही जान पाएगा परमात्मा को। भगवान ने कहा, नारद जी पहेलियां मत बुझाओ, अब बात ठीक है, आपने प्रशंसा कर ली, पर यह बताओ कारण क्या है आने का। नारद ने कहा, गोविंद आपको पता है पांडवों ने नई राजधानी बनाई है और पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। गोविंद ने कहा कि पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते तो क्या सभी राजा पांडवों के पक्ष में हैं, या पांडवों ने सभी राजाओं पर विजय प्राप्त कर रखी है? राजसूय यज्ञ तो तभी किया जा सकता है जब सब राजा पक्ष में हो। बोले और तो सभी राजा पक्ष में है, पांडवों के बस एक पक्ष में नहीं है। कौन? जरासंध। भगवान पहुंच गए द्वारिका। पांडवों से कहा, जब जरासंध पक्ष में नहीं है तो फिर कैसे तुम राजसूय यज्ञ कर सकते हो? अड़चन डालेगा, बाधा पहुंचाएगा। चलो पहले जरासंध का इलाज करके आते हैं। तो अर्जुन और भीम को संग में लिया भगवान ने और ब्राह्मण का वेश बनाया। अच्छा, जब से भगवान रण छोड़कर भागे हैं तो 11,000 ब्राह्मणों को बंदी बनाया था ना जरासंध ने। तब से ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करने लगा कि मुझसे कन्हैया रण छोड़कर भाग गया डर कर। तो ब्राह्मणों के अनुष्ठान के कारण रण छोड़कर भागा, तब से ब्राह्मणों पर बड़ी निष्ठा जरासंध की। भगवान ब्राह्मण बन करके ही गए। अर्जुन को और भीम को लिया संग में, पहुंच गए जरासंध के यहाँ। जरासंध ने बड़ा अभिवादन किया
तीनों का। आओ आओ ब्राह्मणों, स्वागत है। बताओ क्या चाहिए। भगवान ने कहा आप दोगे, पहले वचन दो। तो पहले वचन भरवा लिया। जब वचन पूरा हो गया, जब वचन कह दिए कि हां देंगे, तब भगवान ने मांगा। क्या मांगा जरासंध से? कि युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानात्र कांचना। तुम तीन में से किसी से, हम तीन में से किसी से युद्ध कर लो। जरासंध ने कहा ब्राह्मण हो के युद्ध मांगते हो? अरे ब्राह्मण तो लिफाफा मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, धन कोश मांगते हैं, और तुम युद्ध मांग रहे हो, इसका मतलब तुम ब्राह्मण नहीं हो। कौन हो तुम, स्पष्ट बताओ। जरासंध ने कहा मैंने वचन तो दे ही दिया है, पर अब तुम बता तो दो कौन हो। तो तुरंत भगवान अपने स्वरूप में आ गए। अर्जुन और भीम भी अपने स्वरूप में आ गए। अच्छा तुम ठगिया हो, समझ गया मैं। पर सुनो, तुमसे तो मैं लड़ूंगा नहीं कन्हैया। क्यों? क्योंकि रण छोड़कर तुम भागे हो, और जो रण छोड़कर भागता है उसके संग में युद्ध नहीं करता। तुम तो पहले से ही रण छोड़कर भागे, और अर्जुन मुझसे लड़ने योग्य है नहीं। अर्जुन मुझसे क्या लड़ेगा? हाँ, यदि मेरे से कोई लड़ सकता है तो भीम मेरे तुल्य है। कि अयम तु वय सातुल्यो नाति सत्तो न मे शमः अर्जुनो ना भवेद योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम। भीम का जो बल है वो मेरे समान बलशाली है भीम, तो भीम के संग युद्ध हो सकता है। अच्छा, जब ये बात जरासंध ने कही तो भीम का अभिमान बढ़ गया। भीम को क्या अभिमान हो गया बताओ? कन्हैया को भी नहीं चुना, अर्जुन को भी नहीं चुना, युद्ध के लिए मुझे चयन किया। भगवान ने कहा अच्छी बात है, चलो अभी आपके अभिमान को भी तोड़वाते हैं। तो महाराज युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों अखाड़े में कूद पड़े जरासंध और भीम। और जरासंध कोई सामान्य योद्धा नहीं है। ऐसा घनघोर युद्ध हुआ कि जरासंध के प्रहार से भीम की एक एक नस दुखने लगी। जब एक एक नस दुखी, शाम हुई, सूर्यास्त हुआ, तो अपने अपने शिविर में आए। युद्ध के बाद भीम ने कन्हैया से कहा कि अब मैं कल लड़ूंगा नहीं। ठाकुर जी ने कहा क्यों नहीं लड़ोगे? अरे बोले कल जिंदा बचूंगा तब तो लड़ूंगा, ये मार देगा। ऐसा खतरनाक लड़ता है महाराज, मेरे बस की नहीं है लड़ना। भगवान ने कहा अरे भैया आपको चुना है, आपको चुना है तो आप ही लड़ोगे, हम दोनों को तो चुना ही नहीं। भीम ने कहा मैं समझ गया केशव, तुम मेरे अभिमान को गलत करना चाहते थे, मेरे अभिमान को खंडित करना चाहते थे, सो अभिमान खंडित हो गया, अब कृपा करो। कन्हैया ने कहा भैया कल युद्ध के अखाड़े में आप उतरोगे, पर युद्ध मेरे आधार पर होगा। आप अपनी नजर निरंतर मेरे ऊपर रखना। लड़ोगे तो आप, पर विधि मैं बताऊंगा। और पुनः गोविंद ने भीम के श्री अंग का स्पर्श किया तो सारी पीड़ा, सारी वेदना जो थी युद्ध की, सब समाप्त हो गई। अब अखाड़े में उतरे दूसरे दिन, और जब अखाड़े में दूसरे दिन उतरे महाराज, घनघोर युद्ध हुआ। भगवान ने एक पत्ता उठाया, पत्ता उठा करके पत्ते को दो भागों में विभाजित किया। विभाजित करने के बाद विपरीत दिशा में पत्ते को फेंका कि ऐसा अब करो। तो जरासंध की जंघा, पैर को अपने एक पैर से दबाया जरासंध के भीम ने, और दूसरे पैर को पकड़ करके दो भागों में जरासंध को विभाजित कर दिया। जरासंध के दो खंड कर दिए और विपरीत दिशा में दोनों भागों को फेंक दिया। जब जरासंध के दो भाग विभाजित हो गए, विपरीत दिशा में पड़ गए, तो महाराज जरासंध का उद्धार हो गया। अब तो जरासंध भी मर गया,
उसी समय भीम ने जरासंध का जो मुकुट था वह छीन लिया और छीन करके वह मुकुट हस्तिनापुर ले आए। उसी मुकुट को परीक्षित तुमने पहना था और आखेट करने गए, संत की अवज्ञा करी। उसी मुकुट के प्रभाव से आज तुम्हें श्राप लगा और उस श्राप के कारण मैंने तुम्हें 7 दिनों तक कथा सुनाई। अब बताओ, अब मैं तुम्हें और क्या सुनाऊं? परीक्षित ने कहा, महाराज कथा तो आपने बड़ी सुंदर सुनाई, पर कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसमें भगवान की करुणा हो। तो भगवान के मित्र सुदामा की कथा अब सुखदेव जी कह रहे हैं कि कृष्ण स्यासा भगवान के परम मित्र हैं सुदामा, कि कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। श्रीमद् भागवत में 3 श्री दामा हैं। कितने? 3। एक श्री किशोरी राधा रानी के भाई हैं जिनका नाम है श्री दामा। दूसरे मथुरा में वह दर्जी है, वह माली है, जिसका नाम है श्री दामा। सुदामा शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है, श्री दामा। और तीसरे हैं भगवान के बचपन के मित्र श्री दामा, जिन्हें हम सब लोग सुदामा कहते हैं। मैंने किसी हिंदी की पुस्तक में पढ़ा था कि सुदामा दरिद्र थे, भिखारी थे। ऐसा संभव ही नहीं है। सुखदेव जी सुदामा का जो परिचय दे रहे हैं वह सुनने और समझने योग्य है। क्या परिचय दे रहे हैं? कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के बचपन के मित्र हैं सुदामा। और देखो, ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन क्या है? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुदामा को संसार गरीब कहे, पर सुखदेव जी कहते हैं ब्राह्मण के पास जो धन होना चाहिए वह धन सुदामा के पास परिपूर्ण है। कौन सा धन? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, भगवान के नाम का धन, भजन का धन, साधन नियम का धन। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। और विश्लेषण क्या दिए सुदामा जी के लिए सुखदेव जी ने? कहे विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से परम वीतराग है, विरक्त है। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, प्रत्येक परिस्थिति में समता का व्यवहार करते हैं, प्रत्येक काल प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करते हैं। चाहे सुख हो या दुख हो, प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न है और रहना भी यही चाहिए। कि दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, और प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। कि मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुदामा निरंतर भगवान का नाम जप करते। मैंने कथाओं में सुना कि लोग कहते सुदामा याचना करते हैं, दर दर भटकते हैं। ना, सुदामा हमारी तरह कथा करते हैं, अपने ही
कुटिया में रह करके अपने ठाकुर जी को कथा सुनाते, आप जैसे 2 4 10 20 भगत आ जाते, सुनते कथा, भक्तों की इच्छा होती तो कुछ चढ़ावा चढ़ाते, नहीं इच्छा होती नहीं चढ़ाते, किसी दिन आते किसी दिन नहीं आते सुनने। ये वृत्ति थे सुदामा की, अयाचित वृत्ति से जीवन यापन करते सुदामा। स्पष्ट लिखा है कि अयाचित वृत्ति के ब्राह्मण हैं सुदामा। अयाचित किसे कहेंगे? किसी से जो याचना ना करे वह अयाचित। पर बंधुओं, सुदामा की जो पत्नी है जिसका नाम है सुशीला, 4 पुत्र हैं सुदामा के घर। ये तो विरक्त स्थिति है, प्रसन्नता रहती प्रत्येक क्षण सुदामा के मन में, पर वस्तुतः सुदामा के घर गरीबी बहुत है। देखो, दारिद्र होना, भिखारी होना और गरीब होना, तीनों में अंतर है। भिखारी कौन? जो दर दर भटके, एक घर से याचना करने के बाद पेट नहीं भरा, दूसरे घर में याचना करे, दूसरे घर में याचना करने के बाद भी पेट नहीं भरा तो तीसरे घर में याचना करे। एक संत तो कहते थे, जे कुकुर दर दर फिरे तही कर दुर दुर हो। 3 दरवाजे पर मिलेगा, चौथे दरवाजे पर दुत्कार भी मिलती। सुदामा भिखारी नहीं है, दर दर नहीं भग जाते हैं मांगने के लिए। और दारिद्र कौन? दारिद्र वह जिसके मन में असंतोष है। सुदामा परम संतुष्ट है। क्यों? सुदामा के पास भगवान के भजन का धन है, और भगवान के भजन का धन है तो सुदामा प्रत्येक काल प्रत्येक परिस्थिति में सम है। प्रत्येक काल प्रत्येक परिस्थिति में सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। मित्र है ना भिखारी है। हाँ, सुदामा विपन्न है, गरीब है। विपन्न कौन? जिसके पास एक पहर का भोजन है, दूसरे पहर की भोजन की व्यवस्था नहीं है, वह विपन्न। और देखो, गरीबी मन का विषय है। भगवान ने आपको यदि दे रखा है, सामर्थ्य है, तो उसे धर्मार्थ खर्च करो। कोई भी कार्य करो तो उदारता पूर्वक करो, उसमें संकोच मत करो। क्यों? क्योंकि 2 4 10 ज्यादा लगा देने से वह काम अच्छा हो जाएगा, और 2 4 10 बचा लेने से वही काम गड़बड़ हो जाएगा। तो काम गड़बड़ होना ज्यादा अच्छा है कि काम अच्छा होना ज्यादा अच्छा है? धन की 3 गति होती है माई बाप, चौथी गति नहीं होती। पहला, धन रख दोगे तो चोर चुरा ले जाएगा। दूसरा, भोग भोग लोगे, सुख संपदा में खर्च कर दोगे, ऐश्वर्य में खर्च कर दोगे। तीसरा, धर्म में लगा दोगे, दान कर लोगे, पुण्य कर लोगे। और देखो, इस हाथ जो दिया है उस हाथ आ मिलेगा। कलयुग में एक ही चरण शेष है भगवान धर्म का। कौन सा चरण? मैंने निवेदन किया था, सत्य, तप, शौच, ये तीनों पैर कट गए, एक चरण शेष है, दान का। गरीबी मन की होती है। यदि मन गरीब है कि नहीं देना महाराज, है ही नहीं, और ठाकुर जी ने दे खूब रखा, तो फिर उस धन की ही दुर्गति होगी, ये समझ लेना। यदि वह गोविंद के चरणों में नहीं आ रहा, वह धर्मार्थ नहीं खर्च हो रहा, तो डॉक्टर को दोगे, वकील को दोगे। इसलिए धन को सदगति में लगाना चाहिए। शास्त्रों का नियम है कि आप जितना धर्म उपार्जित करो उसका 10वां अंश दान के निमित्त रख दो। तन पवित्र सेवा किए मन पवित्र, हरिभजन सो। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरिभजन सो, होत त्रिविध कल्याण।
सुदामा विपन्न है, गरीब है। और माई बाप, कैसी गरीबी है सुदामा के घर। एक दिन का दृश्य आपको बताऊं। एक समय ऐसा आया कि सुदामा के घर 3 दिनों से भोजन नहीं बना। 3 दिन व्यतीत हो गए। आज सुदामा के पुत्र मां से जाकर सुशीला से कहते हैं, मां क्या आज भी कुछ भोजन नहीं मिलेगा? ऐसी घनघोर विपन्नता है। अरे मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। मौत दे दे भगवान, पर ऐसी बदनसीबी ना दे, ऐसी गरीबी ना दे। विचार करिए उस मां के अंतर हृदय में कैसी वेदना हुई होगी, जिसके बच्चे 3 दिनों से क्षुधातुर हैं, भूखे हैं, कुछ पाने की व्यवस्था नहीं। घनघोर विपन्नता है, अत्यंत गरीबी है। सुशीला ने सुदामा जी से कहा, बच्चे बहुत भूखे हैं। बोले बुलाओ, अभी बुलाओ। संतोष का दर्शन करिएगा सुदामा के। एक एक तुलसी दल बच्चों के हाथ में दिया और कहा, बेटा इस तुलसी दल को पाओ और जल पियो। बच्चों ने पूछा, पिताजी इस तुलसी के पत्ते से, तुलसी दल से क्या पेट भर जाएगा? सुदामा ने कहा, इस तुलसी दल से विधाता तृप्त हो जाता है। जब विधाता तृप्त हो जाता तो तुम तो तृप्त हो ही जाओगे। यह संतोष है सुदामा को। पर मैं निवेदन करूं, आप विचार करें कि कितनी गरीबी है सुदामा के घर। एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला ने कहा, नाथ एक बात कहूं? सुदामा ने कहा, कहो। आपके बचपन के मित्र हैं द्वारिकाधीश, मैंने सुना। आप उनके पास जाकर कुछ मांग क्यों नहीं लाते? सुदामा ने कहा, तूने मांगने की बात कर दी। सुदामा उस द्वारिकाधीश के पास मांगने जाए? अरे वह द्वारिकाधीश तो मेरे नित्य भवन में बैठा है। जब यहां मैं उस द्वारिकाधीश से नहीं मांग सकता, तो वहां फिर उस द्वारिकाधीश से क्यों मांगने जाऊं? पत्नी ने तुरंत शब्द बदले। अरे महाराज, मैंने मांगने की तो ऐसे ही कह दी, कम से कम दर्शन करने तो जाओ, मिलने तो जाओ। और आपने बताया भी था कि आपके बचपन का मित्र है, सखा है आपका। क्या आपके मन में कभी उनसे मिलने की आकांक्षा नहीं जन्म लेती? सुदामा ने कहा, मिलना तो चाहता हूं, पर देवी मित्र के घर, गुरु के घर, भगवान के घर, बेटी के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और अपने पास तो कुछ है भी नहीं कि कुछ भेंट लेके जा सकूं। सुशीला ने कहा, उसकी चिंता आप मत करो, मैं अभी व्यवस्था करती हूं। आप तो बस तैयारी बनाओ। तैयार हुए सुदामा और यहां सुशीला कि याचित्वा चतुरान मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान। 4 घर गई सुशीला और 4 घर जाकर के 4 प्रकार के चावल मांग के लाई। विप्रान पृथक तंडुलान। अच्छा विचार करिए, क्या एक घर से 4 मुट्ठी चावल नहीं मिल सकते थे? क्या एक घर से 4 मुट्ठी चावल मिल सकते थे कि नहीं मिल सकते थे? मिल सकते थे। पर 4 घर जाकर के 4 प्रकार के चावल मांगी, क्यों? इसीलिए सुशीला 4 प्रकार के चावल याचना करके लाई कि मेरे स्वामी कभी कहेंगे नहीं, पर इस भेंट को यदि द्वारिकाधीश देखेंगे तो 4 प्रकार के जब चावल देखेंगे तो समझ जाएंगे कि एक घर के होते, एक प्रकार के होते, 4